हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ आंचल छाबड़ा। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक दैट इज़ एरोमेटिक कंपाउंड कि कौन से कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं या एरोमेटिसिटी को फॉलो करते हैं या हकल रूल को फॉलो करते हैं। ठीक, तो इनके लिए तीन कंडीशन होते हैं बेटा कि जो कौन से कंपाउंड एरोमेटिक या हकल रूल को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर मैंने तीन कंडीशन लिखी हुई हैं कि कौन से कंपाउंड ये रूल को फॉलो करते हैं। तो पहली कंडीशन ये है बेटा कि जो भी कोई भी हम कंपाउंड ले रहे हैं जिसे हमें प्रूव कराना है कि ये एरोमेटिक या हकल रूल को फॉलो करता है या नहीं, तो उसकी पहली कंडीशन है कि जो कंपाउंड है वो साइक्लिक होना चाहिए, मतलब एक क्लोज्ड रिंग होनी चाहिए उस कंपाउंड की, कहीं से भी ओपन नहीं होना चाहिए। दूसरा, कंपाउंड में कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कॉन्जुगेशन का मतलब है ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होना चाहिए, या फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, या फिर उसमें एमटीपी ऑर्बिटल या फिर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए। एमटीपी ऑर्बिटल मतलब किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड है, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, उसके बाद एमटीपी ऑर्बिटल मतलब पॉजिटिव चार्ज है उसमें, या फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और नॉन बॉन्डिंग उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, या कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है, या फिर अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड का कॉम्बिनेशन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए पहला कंडीशन है कि कंपाउंड पूरा साइक्लिक होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, क्लोज्ड रिंग। दूसरा, कॉन्जुगेशन होनी चाहिए उसमें। तीसरी कंडीशन, सेकंड कंडीशन है कि कंपाउंड जो है वो प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर का मतलब है कि जो कंपाउंड है वो एक ही प्लेन पर होना चाहिए। जैसे कि हमने 4th चैप्टर में पढ़ा था कि जो कंपाउंड के अलग अलग शेप्स होती हैं कि कोई जो बॉन्ड है उसके अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन लाई करते हैं, है ना। इसमें जो कंडीशन है वो कंपाउंड क्या होना चाहिए, प्लेनर, एक ही प्लेन पर होना चाहिए। ठीक है, उसमें कुछ भी अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो एक एग्जांपल दे देती हूँ मैं। जैसे कार्बन टेट्राहेड्रल जो शेप होती है, CH4 की टेट्राहेड्रल शेप होती है, मतलब कार्बन में एक जो बॉन्ड होता है वो अबव द प्लेन लाई करता है और जो दूसरा बॉन्ड होता है वो बिलो द प्लेन लाई करता है। अगर आपको ये याद आ रहा हो तो दो हाइड्रोजन जो है सेम प्लेन पर लाई करते हैं, एक अबव द प्लेन और दूसरा बिलो द प्लेन लाई करता है। तो ये प्लेनर नहीं है, इसमें एक अबव बॉन्ड है और एक बिलो बॉन्ड है। प्लेनर का मतलब एक ही प्लेन पर, जैसे कि स्क्वायर प्लेनर जो शेप होती है उसमें सारे हाइड्रोजन जो है एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। इस शेप को कहते हैं हम स्क्वायर प्लेनर। ये है टेट्राहेड्रल शेप है। ठीक है, ये है प्लेनर और वो प्लेनर नहीं है, उसमें अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तीसरा कंडीशन है कि जो भी कंपाउंड हकल रूल को फॉलो कर रहे हैं उनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जहां पर n की वैल्यू जो है 0, 1, 2, 3 या जितना भी उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उसके हिसाब से फिल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है ना कि कोई भी जो रिंग है आप उसमें देखो कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट हो रहे हैं। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो रहे हैं वहां पर n की वैल्यू पुट करके देखते जाओ कि ये इस रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं। अगर अभी भी समझ नहीं आया है तो हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं जिसकी हेल्प से हम समझेंगे कि कौन से कंपाउंड जो है एरोमेटिक है और कौन से नॉन एरोमेटिक। अगर ये तीनों कंडीशन को कोई भी कंपाउंड या स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है तो मतलब कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक है। अगर इनमें से किसी भी एक कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा तो कंपाउंड जो है वो नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। तो पहला हम एग्जाम्पल देखते हैं। ये आपको पता होगा, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है दिस इज बेंजीन C6H6। ठीक है, तो पहले कंपाउंड की हमारी कंडीशन है कि ये साइक्लिक होना चाहिए, क्लोज्ड रिंग है। दूसरा, कॉन्जुगेशन होनी चाहिए। कॉन्जुगेशन मतलब अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड सिंगल डबल सिंगल। ठीक है, कॉन्जुगेशन है। दूसरा, प्लेनर है। हमने यहाँ पर कोई भी हमारा जो बॉन्ड है वो अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन नहीं शो करा, मतलब कि एक प्लेनर कंपाउंड है। तीसरी कंडीशन है कि इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। पुट करके देखते हैं, देखो यहाँ पर एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2, 4, 6, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। वहां पर हम n की वैल्यू पुट करके देखते हैं। अगर n की वैल्यू 1 होगी, स्टार्टिंग करते हैं 0 से, अगर हम n की वैल्यू 0 लेते हैं तो मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 × 0 + 2
पाई इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को तो ये फॉलो नहीं कर रहा। अगर हम n की वैल्यू 1 लें तो मतलब 4 × 1 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट इज 4 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये जो बेंजीन रिंग है ये हकल रूल को फॉलो कर रही है। दिस इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीन जो है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये एक साइक्लोप्रोपेनाइल रिंग है, साइक्लोप्रोपेनाइल कैटायन। तो साइक्लो मतलब ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, कहीं से भी ओपन नहीं है स्ट्रक्चर। कॉन्जुगेटेड देखते हैं। कॉन्जुगेशन में मैंने बताया कि जरूरी नहीं है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ही हो, एक नॉन बॉन्डिंग या एम्प्टी पी ऑर्बिटल भी प्रेजेंट हो सकता है। अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसे एम्प्टी पी ऑर्बिटल कहते हैं। यहाँ देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, एम्प्टी पी ऑर्बिटल, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन हो रही है यहाँ पर। दूसरा प्लेनर है, ये पूरा मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन कुछ शो नहीं है, तो मतलब मॉलिक्यूल प्लेनर है। अब हम देखते हैं इसमें 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन की कंडीशन फॉलो हो रही है या नहीं। इसमें देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ये एम्प्टी पी ऑर्बिटल है, कोई इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो ये फॉलो कर रहा है 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को। और इसमें जो है जब n की वैल्यू 0 होती है तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें आते हैं, ठीक है। हकल रूल को फॉलो कर रहा है, तो दिस इज ऑल्सो एन एरोमेटिक कंपाउंड। तीसरा एग्जाम्पल देखो, पहला तो मॉलिक्यूल साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन भी है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, एम्प्टी पी ऑर्बिटल, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है मॉलिक्यूल, कुछ अबव और बिलो रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ। तीसरा कंडीशन हमें देखना है 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है या नहीं। यहाँ देखो 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है। हमने n की वैल्यू 0 जब रखी तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, 1 जब रखी तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, मतलब 2 पाई और 6 पाई के बीच में कहीं 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं आए हैं, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, ये हकल रूल को फॉलो नहीं कर रहा। दिस इज अ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड या एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर है? तो अगर किसी भी एक भी कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा तो इसका मतलब ये जो है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक नहीं है। नेक्स्ट देखो, ये पहला तो कंपाउंड जो है साइक्लिक है। दूसरा कंडीशन हम देखें, कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अब इसके आगे यहाँ पर कुछ नहीं है जिसकी वजह से कॉन्जुगेशन हो, तो कॉन्जुगेशन नहीं हो रही है तो ये एरोमेटिक नहीं है। दिस इज अ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है ना। अगर कोई भी प्लेनर चाहे कंडीशन नहीं है तब भी एरोमेटिक नहीं है, साइक्लिक नहीं है तब भी एरोमेटिक नहीं है, कॉन्जुगेशन नहीं है, तो कोई भी एक कंडीशन अगर फॉलो नहीं कर रही तो ये एरोमेटिक नहीं है। तीसरा देखो, ये नैफ्थलीन का स्ट्रक्चर है। पहला कंपाउंड साइक्लिक है, पॉलीइन्स भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक सिंगल रिंग होगी, 2 या 2 से ज्यादा, जैसे ये है जिसमें 3 रिंग है, एंथ्रासीन, ठीक है। तो ये कंपाउंड देखते हैं हम पहले, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन भी है, देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, 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 डबल बॉन्ड, पूरा कॉन्जुगेशन है। साइक्लिक हो गए, कॉन्जुगेशन, प्लेनरिटी है, कुछ अबव द प्लेन बिलो द प्लेन शो नहीं किया हुआ। अब हम इसमें देखते हैं 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करता है या नहीं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 + 2 4 + 2 6 6 + 2 8 8 + 2 10। इसमें आ रहे हैं 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। हमने n की वैल्यू 0 पुट करके देखी है, 1 पुट करके देखी है, 2 पुट करके देखते हैं कि कितना आ रहा है। 4 × 2 + 2, 4 2 = 8 + 2, दैट मीन्स 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कंपाउंड जो है एरोमेटिक है। नैफ्थलीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट है बेटा ये एंथ्रासीन, कंपाउंड पूरा साइक्लिक है, कहीं से ओपन नहीं है, कॉन्जुगेशन है पूरी, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, सॉरी डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। और इसके बाद ये वाला बॉन्ड है ना, ये इसमें भी शेयर होता है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनाना चाहो तो आप ऐसा भी बना सकते हो। अब देखो डबल, सॉरी मैंने सेम ही बना दिया, ऐसा भी हम डिलोकलाइजेशन है इलेक्ट्रॉन्स की, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, यहाँ पे देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, पूरा कॉन्जुगेशन आ रहा है स्ट्रक्चर में, मतलब कंपाउंड जो है कॉन्जुगेटेड है, कहीं अबव द प्लेन बिलो द प्लेन नहीं है, तो कंपाउंड जो है प्लेनर है। 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इसमें। 2 4 6 8 10 12
14 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। अब इसमें हमने n की वैल्यू 2 तक पुट करके देख लिया, n की वैल्यू 3 करके देखते हैं। 4 3 ज़ा 12 प्लस 2 दैट मीन्स 14 पाई इलेक्ट्रॉन। तो मतलब ये जो कंपाउंड है ये एरोमेटिक है। नेफ्थलीन एंड एंथ्रासीन बोथ आर एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये देखो, यहाँ पर कंपाउंड जो है साइक्लिक है। कॉन्जुगेशन देख लेते हैं, डबल सिंगल नॉन बॉन्डिंग सिंगल डबल सिंगल, ठीक है। कॉन्जुगेशन है, प्लेनरिटी है, कहीं अबव और बिलो नहीं शो किया हुआ। तीसरा हमें देखना है 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। यहाँ देखो 2 + 2 4, 4 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, दैट मीन्स इट इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। जहां पर ये निगेटिव चार्ज है तो हमें उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। पॉजिटिव चार्ज मतलब एम्प्टी ऑर्बिटल है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। इसके एग्जाम्पल देखें, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड भी है, डबल सिंगल नॉन बॉन्डिंग सिंगल डबल, फाइन। 4n + 2 में देखो 2 + 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन 2 और 6 के बीच में 4 पाई नहीं आता, तो दिस इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड, इट इज अ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है बेटा, तो अभी इतने एग्जाम्पल से हमने डिस्कस किया है कि हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि कौन से कंपाउंड जो है एरोमेटिक है और कौन से नॉन एरोमेटिक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर इसके बावजूद कोई दूसरे एग्जाम्पल्स है जिसमें आपको डाउट आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा कि कौन से एरोमेटिक है कौन से नॉन एरोमेटिक है, तो कॉमेंट कीजिए, मैं आपको उसमें रिप्लाई करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।